एक बहुत प्यारा गीत दिया। इस गीत को सर्वप्रथम मैं लिखने वालों को नमन करता हूं। जिसने भी लिखा है हमारे भैया आदित्य किशन जी ने, भैया ने लिखा, बैठे। मैं भैया के चरणों की वंदना करता हूं। अब अपने गीत का आप जवाब हम बच्चों के द्वारा सुनिएगा। अरे ऐसे ना जा चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, ओ हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। गीत आपका बहुत प्यारा है राहुल भैया। गीत आपका कह रहा है पहले ही जा चुके हैं मेरे सजन छोड़ के, लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। गीत बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया। हालांकि इस गीत को आपने कई लोगों के सामने गाया है, लेकिन मुकेश मर्दोल स्वयं प्रयास करके जवाब में दे रहा है। देखिए कुछ अलग हटके, क्या बात है बेटे, अगर आपको लगे, क्योंकि ये आपका ही आशीर्वाद है। मेरे घराने की कुछ बात ही अलग है, इसको मैं नाच करता हूँ अपने घराने पे, क्योंकि मैं भी दादा हरिकिशन शर्मा प्रेम नगर कानपुर उनका नाती हूँ। अगर मेरे गुरुवर उनके शिष्य हैं तो मैं अपने गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित खरेला उनका शिष्य हूँ। अब सुनिएगा आप जवाब कहां से आएगा। एक बार हुआ क्या, राजा उत्तान पात घर जब लाल ना हुआ, राजा उत्तान पात के घर लाल ना हुआ, तो राजा को किंतु कोई भी मलाल ना हुआ। उसे कोई गम नहीं हुआ कि मुझे कोई पुत्र नहीं है, लेकिन रानी ने कहा कि हे राजन, आखिर कब तक बिना पुत्र के अपना ये राज चलेगा। तो देखिए उसने दूसरी शादी कराने की बात कही, तो होता क्या, रानी ने समझा के नहीं, अरे रानी ने समझाया तो नई शादी हो गई। सुनीति के आते सुनी, सुरुचि के आते सुनीति की बर्बादी हो गई, बर्बादी हो गई, बर्बादी हो गई। दूसरी रानी ज्यों ही आई, उसके आते ही पहली रानी की बर्बादी होना शुरू हो गई। हुआ क्या, क्या बेटे, घर में आते ही रानी को घर से भगा दिया, पर एक दिन हरि ने सोया भाग जगा दिया। राजा उत्तान बाग शिकार करने के लिए आते हैं, अपनी पहली रानी से जाके रात में जब दूर निकल गए तो उन्हीं की कुटिया में पहुंच जाते हैं। जब एक रात्रि विश्राम किया
तो यहाँ पे सुनीति की भी गर्व है, यहाँ पे सुरुचि के भी गर्व है। अब देखिए धीरे धीरे दो लाल पैदा हो रहे हैं उनकी राज में हुआ। तो दोनों को सुत हुए तो अरे राजा प्रमोद में सौतेली माँ बोली क्यों खेले पितु की गोद में। सौतेली माँ ने कहा ध्रुव से, ध्रुव खेलने जाने लगा अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में खेल रहा है, उसने पकड़ के उसको झटका दे दिया। हुआ क्या बेटे? ध्रुव को पिता की गोद से उतार जब दिया, जन्म लेना इस कोख से धिक्कार तब दिया। कह दिया ध्रुव से सौतेली माने कि अगर तुझे अपने पिता की गोद में खेलना है तो पहले मेरी कोख से जन्म लेकर आ, अगले जन्म में खेलना। क्या बात है? जब इतना सुना तो ध्रुव ने सोचा कि मुझे पिता तो मिल ही नहीं रहे हैं, मैं जा रहा हूं परम पिता की शरण में। ये बात अब देखिए होता क्या। क्या मेरा जवाब यहीं से शुरू हो रहा है। शाबाश, सुनिएगा, सुनिए। सम्मुख अरे संभव नहीं है शायद, राजा ध्रुव जी सोचने लगे, सॉरी राजा उत्तानपाद के पुत्र, सम्मुख नहीं है शायद मैं पिता से मिल पाऊं, तो पिता को छोड़ के अब मैं परम पिता से मिल जाऊं। अपनी माता से कहा मां मैं वनवास जा रहा हूं। ध्रुव की माता ने कहा बेटा मुझे छोड़ के मत जा क्योंकि मैं अकेली हूं। अब देखिए हुआ क्या। तो चली जाती है चली जाती है बहारे जैसे चमन छोड़ के, चली जाती है बहारे जैसे चमन छोड़ के। ध्रुव की माता जी कह रही हैं लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। और ध्रुव ने कहा लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के, लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के, लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। आदरणीय क्रांतिमाला जी आपका गीत कह रहा है लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के, लेकिन राहुल भैया ध्रुव ने कहा कि लो आज जा रहा तुमको तेरा ललन छोड़ के। ये माँ को छोड़ के ललन जा रहा है, माँ नहीं कह रही है ललन खुद कह रहा है। जवाब में देखिए एक विशेष बात सुनिएगा। चली जाती है बहारे जैसे चमन छोड़ के, अरे लो आज जा रहा तुमको तेरा ललन छोड़ के, आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के, आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। अगली बात सुनिए। कैकेयी जब वनवास मांग बैठती है, भरत की ननिहाल से लौट के आते हैं। अब देखिए होता क्या है। क्या बेटे? लोही तू हो सकती है पर मुझको लोभ नहीं। भरत ने कहा है माता कैकेयी अरे लोभी तू हो सकती है पर मुझको लोभ नहीं। अरे राम के बिन सब रत्न मिले मुझे प्रलोभ नहीं, मुझे प्रलोभ नहीं, मुझे प्रलोभ नहीं।
छोड़ के। अच्छा ऐसा कभी हुआ है गुलाब के फूल से कभी गुलाब की खुशबू जा सकती है? नहीं। अरे वो फूल ही किंसुक का फूल होगा जिसमें खुशबू ना हो। जिस फूल में खुशबू हो वो खिलते खिलते सूख जाएगा लेकिन उसकी खुशबू नहीं जा सकती। सुनिएगा चाहता क्या है? चार बने चली जाती है खुशबू को जैसे पवन छोड़ के। ये हवा छोड़ के जा सकती है लेकिन खुशबू नहीं जा सकती है। चली जाती है खुशबू को जैसे पवन छोड़ के। और माता क्या कही? अरे वैसे ही गए पिताजी चैनो अमन छोड़ के। और तूने मेरे भाई को बनवास दिया तो लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। अंतिम बात सुनिएगा। क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया। लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। अब देखिए इस द्वापर की एक प्यारी सी बात बताने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया। जब सूर्यदेव ने कुंती को वरदान में एक पुत्र प्रदान कर दिया जिसका नाम कर्ण था। हेलो हेलो बढ़ा दो भाई। भैया थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ा दीजिए। मैन माइक थोड़ी सी। देखिए हुआ क्या। बदनसीब हूँ बचपन से माता रानी। अरे बदनसीब हूँ बचपन से तुमको तो बहाना है। तुमको इस बात का बहाना है कि तू मुझे कुआरे में पैदा हुआ। मैं बदनसीब हूँ बचपन से तुमको तो बहाना है। अरे आंसू बहाने का मैया क्यों करे बहाना है। क्यों करे बहाना है। क्यों करे बहाना है। एक बात कही कर्ण ने। कहीं सूर्य दूर हुआ है। अरे माता कुंती मैं तुमसे एक निवेदन कर रहा हूं। कहीं सूर्य दूर हुआ है अपनी किरण छोड़ के। क्यों बहा रही है? चार बने जवाब। क्या सूर्य अपनी किरण से अलग हो सकता है? कहीं सूर्य दूर हुआ है अपनी किरण छोड़ के। और कभी खुशबू दूर गई है अपना सुमन छोड़ के। लेकिन कर्ण ने एक अलग बात कही। क्यों आज जा रही मैया अपना ललन छोड़ के। अरे क्यों आज जा रही मैया अपना ललन छोड़ के। क्यों आज जा रही मैया अपना ललन छोड़ के। क्यों आज जा रही मैया अपना ललन छोड़ के। हेलो।